मेरा नाम रहमत खान है। मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कोहे सुलेमान की तराई में बसे गांव चश्मागढ़ में बिताया है। यही वो गांव है जिसके पास खामोश झील स्थित है। यह झील कितनी पुरानी है, कोई नहीं जानता। बस इतना कहते हैं कि यहाँ कभी खुशहाल लोग बसे थे, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह जगह वीरान हो गई। मैंने बचपन से अपनी दादी से इस झील के किस्से सुने थे। वो कहती थीं कि झील की सतह पर कोई आवाज नहीं गूंजती। अगर तुम यहाँ चिल्लाओगे तो तुम्हारी आवाज झील में समा जाएगी। कई लोगों ने आजमाया भी था, मगर हकीकत यही थी कि वहां की खामोशी को कोई नहीं तोड़ सकता था। मगर एक और बात भी थी, ये झील अपने पास जाने वालों को कभी स्वागत नहीं करती थी। ये सब बातें सुनकर हम बच्चे डर जाते, मगर जवानी में आकर इन किस्सों पर यकीन करना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर एक घटना ऐसी हुई जिसने मेरे शक को मिटा दिया। ये बात आज से कोई 30 साल पहले की है। हमारे गांव में एक नौजवान था। नाम था गफूर। वह जवान था, बेखौफ और जिद्दी। गांव के बुजुर्गों की नसीहतों को मजाक में उड़ा देता था। एक दिन गर्मियों की दोपहर में, जब पूरा गांव किलोल कर रहा था, कफूर ने ऐलान किया कि वह झील की हकीकत जानकर रहेगा। मैं और मेरे कुछ दोस्त भी उसके साथ हो लिए। सूरज ढलने से कुछ पहले हम झील की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर गफूर हंसी मजाक करता रहा। जब हम झील के किनारे पहुंचे तो अजीब सा सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सा बोझिलपन महसूस हो रहा था। गफूर ने हमें चैलेंज दिया कि वह झील में पत्थर फेंक कर देखेगा कि क्या आवाज आती है या नहीं। हम सब दम साधे देखते रहे। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से झील में फेंक दिया। मगर हैरानी की बात यह थी कि न कोई छपाक की आवाज आई, न कोई गूंज। हम सबको एक अजीब सा डर महसूस होने लगा, मगर गफूर ने हार नहीं मानी। वह हंसता हुआ झील के करीब जा पहुंचा और अचानक पानी को हाथ लगा दिया। जैसे ही उसके हाथ ने पानी को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका उठा और हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन हिल गई हो। हम डर के मारे पीछे हट गए, मगर गफूर अपनी स्थिति पर कायम था। उसने कहा, "यह सब फिजूल की कहानियां हैं," और ये कहते हुए वह झील में उतरने लगा। हमने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह हमारी बात मानने को तैयार न था। जैसे ही उसका पहला कदम झील में पड़ा, एकदम पूरा माहौल बदल गया। हवा रुक गई, परिंदे खामोश हो गए और झील का पानी गहरा काला हो गया। हमने देखा कि गफूर की आंखों में डर के साये उतर आए। अचानक उसने चीखने की कोशिश की, मगर कोई आवाज न निकली, जैसे उसकी आवाज उसके गले में ही दब गई हो। उसके बाद जो कुछ हुआ वह मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। गफूर के जिस्म ने कांपना शुरू किया। उसके हाथ हवा में बेबस लहराने लगे। हम उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोई ताकत काम न आई। देखते ही देखते वह झील की गहराई में गायब हो गया। हम डर से थर थर कांप रहे थे। हमने चिल्लाने की कोशिश की, मगर हमारी आवाजें भी कहीं गुम हो गईं। बड़ी मुश्किल से हम वहां से भागे और गांव पहुंचकर बुजुर्गों को बताया। अगले दिन जब गांव के लोग झील पर पहुंचे तो वहां गफूर का कोई निशान न था। बुजुर्गों ने कहा कि झील का अभिशाप उस पर उतर आया है, क्योंकि उसने इसकी खामोशी को चैलेंज किया था। आज भी जब मैं झील के पास जाता हूं तो मुझे महसूस होता है कि कोई हमें देख रहा है। कहते हैं कि जो भी झील की खामोशी तोड़ने की कोशिश करता है, वह या तो गायब हो जाता है या फिर उसकी आवाज हमेशा के लिए छिन जाती है। यह कहानी सच है या नहीं, मैं नहीं जानता, मगर मैंने अपनी आंखों से गफूर को झील में गुम होते देखा है। और यही वजह है कि आज भी हमारे गांव के लोग झील के करीब जाने से डरते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए।